नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विघ्नेश माथुर और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं महंगाई पर भारी लाउड स्पीकर। कई दिनों से ये मुद्दा देश में गरमाया हुआ है। देश में आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सीएनजी पीएनजी की कीमतों ने रिकॉर्ड बना दिया है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 से ज्यादा का हो गया है। ये आप सब जानते हैं। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। फल, सब्जी, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दाल, अनाज और कपड़े जैसी जरूरी चीजों के दाम कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। मार्च में आरबीआई के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए खुदरा महंगाई दर 7% के पास पहुंच गई, तो वहीं खाने पीने के सामानों की महंगाई दर 7.68% पर पहुंच गई, जो कि फरवरी में सिर्फ 5.85% थी। यह आंकड़ा मार्च का है। अप्रैल में भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मतलब महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी दुश्वार होती चली जा रही है। तमाम समस्याएं उसकी जिंदगी में महंगाई की वजह से बढ़ रही हैं। लेकिन महंगाई पर लाउड स्पीकर भारी पड़ रहा है। ये तो आप देख रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ यही मुद्दा छाया हुआ है। हमारे देश के नेता भी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर लड़ रहे हैं। राज ठाकरे समेत कई नेताओं की मांग है कि अजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर को हटाया जाए, वरना हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर पर ही होगा। आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे पुणे के एक मंदिर में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर बांटे हैं। कंबोज का यह दावा है कि आज वो 500 लाउड स्पीकर सेट फ्री बांटेंगे। वहीं यूपी के वाराणसी, अलीगढ़ समेत कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू भी हो गया है। ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे, मुंबई और वाराणसी, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है। महंगाई पर भारी है लाउड स्पीकर। क्या ये बड़ा सवाल है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तमाम प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन ये सब किसी को नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सच्चाई क्या है जमीन पर वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में आज जरूरी क्या है। दीपक दुबे दिल्ली से एक मस्जिद पर हैं, वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल प्रकाश हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। पटना मंदिर से अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी लखनऊ मंदिर के पास मौजूद हैं। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मंदिर के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर वो नजर भी आने वाले हैं। साथ ही राहुल पांडे मुंबई मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल प्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं। दिल्ली का जरा आज का हाल बताइए। क्या इससे पहले ऐसी तस्वीर थी? क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं सीएनजी पीएनजी, पेट्रोल डीजल, फल सब्जी, टैक्सी का रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन देश में बहस क्या हो रही है, लड़ाई क्या चल रही है? अजान वर्सेस लाउड स्पीकर की, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की। तो क्या भारी है, क्या इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? मंदिर के बाहर क्या हलचल है? देखिए, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं हनुमान जयंती के अवसर पर जो कनॉट प्लेस का मंदिर है। तस्वीर देखिए, लंबी कतारें हैं। यहाँ पे आवाज़ें सुन रहे होंगे, जो यहाँ पे भी एक हनुमान चालीसा का पाठ जिस तरीके से कह रहे हैं कि भजन चल रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, शायद ये लोग भूल रहे होंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया है, तमाम जगह मुद्दा बना हुआ है वो लाउड स्पीकर बना हुआ है, और दूसरा अजान में लाउड स्पीकर या हनुमान चालीसा जिस तरीके से लाउड स्पीकर, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ युवा हैं जो दर्शन कर लौटे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि असल मुद्दा क्या है, महंगाई है या लाउड स्पीकर है? क्योंकि अजान के लिए लाउड स्पीकर बजता है, मंदिरों में जो दर्शन होते हैं, क्या क्या ज़रूरी है आज के समय में? पहले धर्म जरूरी है। अगर धर्म रहेगा तो महंगाई देखी जाएगी, धर्म ही नहीं रहेगा तो महंगाई क्या, भाग जाएंगे छोड़ के देश। ये है। तो लाउड स्पीकर जिस तरीके का मुद्दा बना हुआ है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर बजता है, क्या बजना चाहिए? वो भी ठीक है। नहीं, अगर अजान के लिए बज रहा है तो मंदिरों में भी बजना चाहिए, मंदिरों की आरती के लिए भी बजना चाहिए। बराबर हो ना, या फिर बंद कर दो, अजान के लिए भी बंद कर दो। महंगाई मुद्दा है। महंगाई कहाँ है? किस चीज़ की महंगाई है? सीएनजी पीएनजी तेल सब महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी। तो एक गाड़ी में एक आदमी चल क्यों रहा है? 4 चलो या साइकिल चलाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। साइकिल चलाओ। पहले बड़े बूढ़े पैदल, पहले बड़े बूढ़े। महंगाई अगर बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है ना लोगों की। ऐसा तो नहीं है, इनकम भी बढ़ रही है सभी की।
तो विकास करेगा देश तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी है, विकास तो हो रहा है। मुद्दा क्या है, लाउड स्पीकर है या महंगाई है? लाउड स्पीकर भी है, क्या नहीं है, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है भाई। लाउड स्पीकर ऐसा है, रात को 16 बंदा एग्जाम चल रहे हैं, लाउड स्पीकर 4 बजे बज रहे, क्या मतलब है लाउड स्पीकर का? बताओ ना, 4 बजे जब मर्जी बज जाते हैं। उनका वॉल्यूम देखो ना कितना होता है, उनका बहुत ज्यादा होता है। हमारी 40 कहाँ पढ़ने दे, 40 10 मिनट की होती है, ये पूरे मोहल्ले को जगा देते हैं, ऐसा होता है इनका। तो स्पीकर महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए? महंगाई क्या मुद्दा, महंगाई तो हो रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ विकास भी करेगा देश। महंगाई बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है ना, इनकम भी तो बढ़ रही है। इनकम जो आदमी आज से पहले 300 रुपये कमाता लेबर वाला, आज 600-700 रुपये कमा रहा है ना। बताओ ना, अब महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है लोगों की। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए भी ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, उसी का लाउड स्पीकर का मुद्दा है। लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए, उससे दिक्कत, सबको दिक्कत होती है उसे रहने के लिए। इतना शोर होता है, बच्चे सो नहीं पाते, रात को मंदिरों में बजाने नहीं दिया जाता और मस्जिदों में बजाया जाता नहीं, तेज आवाज़ करी जाती है उसके अंदर, ऐसा नहीं। महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है, लाउड स्पीकर ज़्यादा। विपनेश, आप सुन रहे हैं कि अलग अलग बातें हैं कि मंदिर है, मंदिर में सब पूजा करने जरूर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई राहुल जिस तरीके प्रकाश से हमने है, सुन लिया। जमीन पर जनता क्या सोच रही है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम नेताओं को सुन रहे थे। अब सीधे दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली में एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। दीपक, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनके लिए जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, महंगाई है या फिर लाउड स्पीकर है? सीधा सवाल। जी, हम मुस्तफाबाद में खड़े हुए हैं एक मस्जिद के सामने। हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि देश में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, महंगाई का मुद्दा जरूरी है, उस पर बात होनी चाहिए, कि लाउड स्पीकर का एक नया मुद्दा आया हुआ है उस पर बात होनी चाहिए? आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? यकीनन जो हम देखते हुए आ रहे हैं पीछे से भी, और देश के लिए जो सही है वो यही है कि लाउड स्पीकर का कोई मुद्दा भी जरूरी नहीं है। जरूरी इस बात पे हमें ज्यादा बात करनी चाहिए कि लोग कैसे जिएंगे, उन लोगों का जीने का स्टाइल क्या होगा। और वो महंगाई जो बढ़ रही है, वो इतनी ज्यादा महंगाई बन गई है। आप एसेंशियल फूड को ले लीजिए, आप एसेंशियल फूड इतने हाई से हाई होते जा रहे हैं। जो रिक्शा चलाने वाले हैं या कूड़ा बीनने वाले हैं, उनको ही आप ले लीजिए, एकदम नीचे स्तर से, वो कैसे जिएंगे। और आप देख लीजिए कि पेट्रोल क्या हाल है। बहुत सारे लोग जो बेचारे जॉब पे जाते थे रोजाना, वो पेट्रोल खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो पैदल जाना पसंद कर रहे हैं, मीलों पैदल जा करके, और वहाँ क्या बोलते हैं वो बसों से जा रहे हैं, ताकि हमारा पेट्रोल का जो इतनी ज्यादा महंगाई है वो सैलरी से कटेगी, और वो सैलरी जब बच नहीं पाएगी तो आदमी मरेगा या जिएगा। आपके लिए क्या मुद्दे जरूरी हैं? महंगाई के मुद्दे पर बात हो, इस पर कुछ काम किया जाए, या लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए? महंगाई पर बात होनी चाहिए। परेशान है भैया, 200 रुपए किलो तेल खा रहे हैं हम, गरीब आदमी हैं, गुजारा हो नहीं रहा है हमारा, क्या करें। तो महंगाई जरूरी है, महंगाई जरूरी है, महंगाई पर बात। आप क्या काम करते हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम आमिर है, मैं आईसीआईसी लोम्बार्ड में जॉब करता हूँ। हाँ, क्या मुद्दे जरूरी हैं? देखिए, ये जो लाउड स्पीकर की बात अभी चल रही है, ये बस भड़काने वाली बात चल रही है। अदरवाइज हम बचपन से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आ रहे हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं होती। मेरा स्कूल, कॉलेज और जहाँ मैं भी जॉब करता हूँ 8 साल से, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, महंगाई इतनी हद से ज्यादा बढ़ रही है, जहाँ मतलब जो चीजें पहले सस्ती थी अब इतनी महंगी हो गई है। ये इन चीजों पे बात नहीं हो रही है, पेट्रोल पे बात नहीं हो रही है। अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, नेपाल की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, जो हमारे देश से पीछे हैं, वहां पेट्रोल इतना सस्ता है, और यहाँ इंडिया में देखें तो 112-115 तक पहुंच गया है। तो जो मेन मुद्दे हैं उनको भड़काया जा रहा है फालतू की चीजों में, लाउड स्पीकर में, अजान में, हनुमान चालीसा में। ये सिर्फ मुद्दे भड़काने वाली बात है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये आम लोगों को इससे फर्क पड़ता है, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, जय श्री राम, या उन्हें ये फर्क पड़ता है कि उनके घर में कितने पैसे आ रहे हैं, घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है, लोग कितनी अच्छी तरीके से जिंदगी या जीवन यापन कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो अर्निंग है उससे फर्क पड़ता है, किसके घर में क्या है। लाउड स्पीकर देखो वो अलग चीज है, वो अपना एक मन की प्रति जो हम डेली बेसिस पे करते हैं वो अलग चीज है। उसको मुद्दा बनाया जा रहा है इसलिए ताकि महंगाई का मुद्दा ना उठाया जाए। जो लोग सुबह अपने घर से कमाने के लिए निकलते हैं, और आज की डेट में आप देखेंगे जो लोग 200 रुपए कमाते हैं
पेट्रोल से अगर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं तो वो महंगा, सरसों का तेल खरीद रहे मैं हैं वो आती महंगा, हूँ। और दीपक, नींबू आपने सही कहा कि देश के युवा की सोच क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सही सवाल पूछा, उसके जवाब कैसे आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल पांडे वहां से मौजूद है। राहुल, मुंबई में तो आपने देखा ही है महाराष्ट्र में कि राज ठाकरे ने कितना बड़ा मुद्दा इसको बना दिया है, लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है? उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि महंगाई कम हो या फिर लाउड स्पीकर बजता रहे? क्या है वो, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मलाड इलाके में और एक हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि सुंदरकांड का पाठ पिछले 24 घंटे, रामायण का पाठ पिछले 24 घंटे से चल रहा है, वो भी लाउड स्पीकर पर जो है वो बज रहा है। खास बात इस इलाके की है कि इस मंदिर के इर्द गिर्द 4 मस्जिदें भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस त्योहार को, धर्म जयंती को मनाया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए कि लाउड स्पीकर की शोर में जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो कहीं ना कहीं दबते जा रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या चीज अहम है। आप बताइए कि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो लाउड स्पीकर पे चर्चा ज्यादा हो रही है, नेता बयान दे रहे हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, महंगाई है कि लाउड स्पीकर है? भाई सब महंगाई ज्यादा है, सब एक लाउड स्पीकर से पहले बज रहा है। अब महंगाई ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जनता परेशान है महंगाई से। लेकिन नेता लोग लगातार लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई अभी इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि इस इलाके में आपके आसपास जो है 3 से 4 मस्जिदें हैं, वहाँ पे लाउड स्पीकर बजता है, क्या आप लोगों को इससे वाकई तकलीफ होती है? तकलीफ नहीं, हम लोग सब मिलकर रहते हो, अपना वो धर्म बनाते हैं, मैं अपना धर्म बनाता हूँ। वो अपना रमजान महीना, पवित्र महीना चल रहा है, वो अपने पूजा पाठ मैं अपना कर रहा हूँ। कोई यहाँ भेदभाव नहीं है, वो कंधे से कंधा मिला के हम लोग चलते हैं। हम सुख दुख में हमारे साथ वो आते हैं, मैं उनके साथ में आता हूँ, बगल में सब लोग एक साथ में रहते हैं। और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपके लिए असल मुद्दा क्या है, महंगाई है या फिर मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर बजना है? वो मुद्दा क्या है कि महंगाई तो है ही है, मंदिर में क्या है कि भगवान का सेवा है, कोई राजनीति नहीं है, खाली सेवा ही सेवा है। देश की जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है राहुल, हम जानने की कोशिश लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। वक्त की कमी है, आगे बातचीत जारी रखिएगा। मैं लौटूंगी सीधे, अब लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और वहां के लोग के लिए क्या जरूरी है वो जानते हैं। तो सीधे बात कीजिए अशोक तिवारी, क्या आज की तारीख में अहम है, किस पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर या लाउड स्पीकर पर? देखिए विपनेश, बिल्कुल इस वक्त में राजधानी लखनऊ के बहुत प्रसिद्ध जो हनुमान जी का मंदिर है, अलीगंज हनुमान जी का मंदिर, वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और चूंकि यहां पर तमाम सारे लोगों ने अभी मंदिर में दर्शन के बाद निकलना भी शुरू किया है। सर मुझे ये बताइए कि आजकल देश में एक नई चर्चा चल रही है लाउड स्पीकर को लेकर, तो महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए या लाउड स्पीकर पर? महंगाई पे। क्यों महंगाई पे? हाँ, और भी एक सज्जन है विपनेश, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, ये देश में आजकल एक नई चर्चा चल रही है लाउड स्पीकर को लेकर, तो देश में महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए या लाउड स्पीकर पर? महंगाई पे। क्यों? क्योंकि हर महंगाई, लाउड स्पीकर तो कहीं कहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। जहाँ मस्जिद होगी या वहाँ मंदिर होगा, जहाँ भी होगा। लेकिन महंगाई तो हर व्यक्ति के लिए है। तो ये जो लाउड स्पीकर पे चर्चा हो रही है, कितनी जायज मानते हैं आप इसको? ये तो बहुत जायज नहीं कहा जाएगा इसको, ये तो अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। हम हैं, आप हैं, हम है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। वो रोल नहीं है, बिल्कुल। और भी एक सज्जन है विपनेश, उनसे बात करता हूँ। सर, ये जो देश में आजकल नई चर्चा चल रही है लाउड स्पीकर पर, कितनी जायज है? महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए कि लाउड स्पीकर पर? होनी तो महंगाई पे ही चाहिए, और लाउड स्पीकर पर भी दोनों धर्मों को देख के हिसाब से बात करनी चाहिए। दोनों धर्मों को, बाकी अपने अपने सरकार की अपनी नीति है। बिल्कुल। तो विपनेश, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करता हूं मैं। हाँ, हम उन्हीं का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता क्या सोच रही है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, सवाल आपको पता ही है, सीधे बातचीत कीजिए लोगों से, उनके लिए क्या जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के पचमुखी हनुमान मंदिर के पास हैं और कुछ लोग हैं जो इस बात को चर्चा कर रहे थे, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अच्छा बताइए, आज देश में लाउड स्पीकर की बहुत चर्चा है जी। महंगाई को छोड़ के, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चर्चा हो रहा है कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? जी, दोनों बिल्कुल एकदम डिफरेंट विषय है, दोनों अलग अलग विषय है। जो महंगाई है वो भारत की आर्थिक नीति से जुड़ी हुई चीज़ है, और जो लाउड स्पीकर का मामला है ये बिल्कुल भी हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। प्लस आप इसको पर्यावरण से, पॉल्यूशन से भी जोड़ के देख सकते हैं। लाउड स्पीकर इसलिए नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए नहीं, वो मुझे जो मेरी समझ बताती है कि देखिए मस्जिद में जो नमाज पढ़ा जाता है या वो बहुत नोबल है, उसके प्रति कोई वो नहीं है, लेकिन उससे जो शोर होता है उससे लोग परेशान होते हैं। तो इसका जो मंदिर में या हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगाने के लिए वो लोग कह रहे हैं, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने समझा है, उनका कहना है कि आप भी साउंड कम कर लीजिए, हम भी कम कर लेंगे। हमारा कोई ये ध्येय नहीं है कि किसी से कंपटीशन करना कि अगर मस्जिद में लाउड स्पीकर बहुत तेज चल रहा है तो हम भी तेज ठीक है अमिताभ, हम छोटा ही रिएक्शन ले पा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, ब्रेक पर जाना है। और जल्दी से विपिन श्रीवास्तव के पास लीजिए। विपिन, जल्दी से बात कीजिए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस पर बात होनी चाहिए? बात करते हैं, कुछ लोग भी हैं जो मंदिर आए हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए मंदिर आए हैं, यहाँ पर आप एक सुन रहे होंगे मुद्दा, अजान हो, लाउड स्पीकर हो या महंगाई, आपकी नजर में क्या मुद्दा है? सर महंगाई गरीब लोग परेशान, लोग नेता जो बार बार लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाते हैं, क्या बोलते, नेता है कुछ बोलिए। विपनेश, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर मंदिर का वक्त के अंदर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ तौर पर यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है विपिन, हमें एक अंदाजा मिल गया है, एक अनुमान मिल गया है कि जो गरीब जनता है उसको कोई लेना देना नहीं है लाउड स्पीकर और अन्य, उसको सिर्फ महंगाई से लेना देना है कि ये कम हो जाए। तो अलग अलग राज्यों में न्यूज़ 24 संवाददाताओं ने मंदिर और मस्जिद के बाहर लोगों की राय जानी है कि वो क्या चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी का शुक्रिया, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।